स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है 3 to 5 करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। सोल्व द कॉन्ग्रुएंस 15x कॉन्ग्रुएंट है 12 मोर 21। आपको इसे सोल्व करना है, ठीक है। आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ये x की जगह पर क्या वैल्यू आ सकती है वो हमें निकालनी है। अब तक हमने यही किया था, x की वैल्यू हम निकाल रहे थे, ठीक है। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी यही बात की गई थी, सोल्व द फ्लोइंग। आपको उसने क्या बोला था, सोल्व द फ्लोइंग कॉन्ग्रुएंसीज। आपने x की वैल्यू निकाली थी, इस कॉन्ग्रुएंसीज को आपने सोल्व किया था, ठीक है। अभी भी आपको क्या करना है, आपको सोल्व करना है कॉन्ग्रुएंस को। क्वेश्चन सेम वही है, कॉन्ग्रुएंस को क्या करना है, हमें सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन की प्रॉपर्टी जो है वही है। अब देखिए क्या करेंगे हम। ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व कॉन्ग्रुएंस। अगर किसी को मैथ में से अच्छे से दिखा नहीं तो मैंने नीचे लिख दिया है, मोड 21। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था हमें क्या करना होता है। फर्स्टली हम क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पर 0 लाना है। हमें पहले नंबर पर क्या काम करना है, मुझे यहाँ 0 लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। उससे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर कुछ कटता हो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। क्यों, देखो ये जो 21 से डिवाइड अगर कुछ होता है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, a जो है वो मेरा क्या है 15 है, a जो है वो मेरा ये होता है, ठीक है। ये मेरा m है और ये मेरा क्या है b है। तो a इज इक्वल टू में 15, b इज इक्वल टू में आपके पास क्या है 12। अब मुझे GCD निकालना होता था किसका, a और m का। a m का मुझे फर्स्ट काम मुझे क्या करना होता है कि मुझे a b और m की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद मुझे a और m का GCD निकालना है। अब a m का जो GCD था हमेशा ही हर बार के टर्म्स में 1 निकला था, या कुछ भी निकला है, हर बार क्या निकला था, GCD जो है वो 1 निकला था। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, GCD जो है ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। हर बार हमें GCD 1 मिला था, लेकिन इस वाले केस में जो है आपको GCD कुछ अलग ही मिलेगा। आपको GCD 15 है, 15 का और 21 का जब HCF निकालोगे तो आपके पास GCD कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। हर केस में 1 निकल रहा था GCD, लेकिन इसके केस में क्या निकल रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि x की वैल्यू 3 के लिए ये सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा कि x की वैल्यू कितनी निकल सकती है, 3 निकल सकती है। देखिए पहले जो क्वेश्चन था, पीछे जो क्वेश्चन किया था, उन सब के अंदर देखिए GCD यहाँ पर क्या हुआ है, 1 है। GCD जब 1 आया हुआ था तो हम सिर्फ a की वैल्यू निकाल के x की ओर छोड़ देते थे कि भी a की x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पर GCD अगर आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आपकी ये जो GCD है वो x की 3 वैल्यू के लिए आपका जो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करेगी। तो वो हम निकालेंगे। सिर्फ GCD का इतना रोल है कि अब हमें x की वैल्यू 3 के लिए निकालना है। 3 के लिए ये नहीं, 3 वैल्यू के लिए अलग अलग, जैसे एक के लिए कुछ निकल गया, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे निकालना है। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर हमें गिवन जो कॉन्ग्रुएंस है, ये जो कॉन्ग्रुएंस आपको गिवन है, इसके लिए मुझे 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो वी फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, 3 सॉल्यूशन, ठीक है। विच आर इनकॉन्ग्रुएंट, सबसे पहले मुझे इनकॉन्ग्रुएंट, विच आर जो कि क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मोड 21, जो कि 21 के क्या होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास अगर कुछ कटता है तो पहले वो काट दीजिए। देखिए यहाँ से बाय कैंसिलेशन अगर मैं लगाऊं तो 3 से ये भी जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है, 3 से ये भी जा रहा है। पहले मैं क्या करूं, सबसे शॉर्ट फॉर्म ले लूं इसकी, ठीक है। तो मैं बाय कैंसिलेशन मेथड, बाय कैंसिलेशन मेथड हम क्या करेंगे, इनको डिलीट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 5x, फिर कॉन्ग्रुएंट ये 4 और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया 7, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो मेरे पास क्या बन गया, ये a बन गया, ये b बन गया और ये मोड m बन गया, ठीक है। अगर मैं वही प्रॉपर्टी अगेन लगाऊं
कि मेरे पास क्या होता था, आपको याद भी हो तो हम क्या करते थे, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, हमारे पास क्या होता था, ये स्टेटमेंट है, मुझे इसके लिए रूल अप्लाई करना है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसकी जगह पर क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है। जब मैं इसकी जगह पर जीरो लेके आती हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने जीरो ले लिया, ठीक है, तो जीरो कब आएगा, जीरो मेरा कब आएगा, जब यहाँ पर आपको 7 की टेबल पढ़ के देखनी है, 7 की टेबल पढ़ के देखनी है। 7 दूनी 14, ठीक है, दूनी 14 पर भी आ रहा है, 7 तिये 21 पर भी आ रहा है, 7 चौक 28 पर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से टेबल को जो है पढ़ते जाना है, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखिए, अगर मैं 7 का टेबल पढ़ती हूँ तो 14 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, तो मैंने 14 क्यों नहीं लिया, आपके क्वेश्चन में 21 ही क्यों ले रखा है, 28 क्यों नहीं लिया, या फिर आप कहो 35 क्यों नहीं लिया, ऐसा क्यों, सिर्फ मैंने ये 21 ही क्यों लिया, वो इसलिए ले बेटा कि अगर आप यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि ऐसा नंबर लेना है कि अगर मान लीजिए ये जो बी है, ये क्या है मेरे पास, बी है, बी प्लस कुछ भी नंबर ले लो, बी प्लस कुछ भी नंबर ले लो, वो जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ 21 लिया और बी कितना है मेरा 4, 4 प्लस 21 कितना हो गया, 25 हो गया, क्या हो गया मेरे पास, 25 हो गया। तो इस ये चीज लाने के लिए मैंने क्या किया, आपका 25 हो गया, 25 इसे बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसीलिए मैंने ये 21 लिया। अगर मैं यहाँ पर 14 ले लेती तो 4 प्लस 14 कितना हो जाता है मेरे पास, ये हो जाता है मेरे पास 18, जो कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं था। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो भी आप नंबर लोगे, यहाँ पर जो भी नंबर आप लोगे वो मल्टीपल तो 7 का होना चाहिए, मल्टीपल m का होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल m का होना चाहिए। लेकिन आप मल्टीपल m का जो है 14 भी है, 7 दूनी 14 भी है, 14 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 14 को और जब 4 को मैं जोड़ूंगी तो इनका एडिशन इससे डिवाइड नहीं करता। ये बात ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर कुछ लेना है। तो मैंने 21 इसलिए लिया कि जब जीरो लाने के लिए मुझे यहाँ पर मैंने 7 3 जा 21 लिया, और जब मैं इसमें 4 ऐड करती हूँ तो मेरा 25 आता है, जो कि 5 से डिवाइड है। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई। फर्स्ट मेरे पास क्या, 5x इज कॉन्ग्रुएंट 4 मोड 7, सेकंड जो है वो 0 कॉन्ग्रुएंट 21 मोड 7, ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं अगर इसको घटाने की बात करूं, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास क्या आता है, 5x कॉन्ग्रुएंट, 5x कॉन्ग्रुएंट, इसमें से ये अगर आप करोगे, या फिर एज इट इज घटाओ ही मत, प्लस का प्लस ही रखो, फिर ये माइनस का हो जाएगा, फिर ये बड़ी स्टेटमेंट है। तो 5x ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपके पास मोड 7, ठीक है। इसको मैं इससे डिवाइड कर सकती हूँ 5 से 5, तो x कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया मेरे पास 5 मोड 7। तो मेरी एक सॉल्यूशन तो निकल चुका है। मुझे निकालने कितने, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे निकलेंगे, मैं इस 5 को उधर लेके जा सकती हूँ, तो x माइनस में 5, और मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू में किसके बराबर है, हम ये लिख सकते हैं ना इंटीजर के बराबर है कि x, देखो कैसे, कि अगर मान लीजिए इसको अगर सोल्व करें तो x माइनस 5 जो है वो मोड 7 से, मतलब 7 से क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, क्या करता है, इसको 7 से ये डिवाइड करेगा। कि अगर मैं 5 को उधर ले जाऊं तो मोड 7 का मतलब है कि 7 जो है इस स्टेटमेंट को डिवाइड करेगा। अगर 7 से ये डिविजिबल है तो जो भी इंटीजर आएगा, मान लीजिए वो k आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7k, या फिर आपको मैं एक बार बता दूं x माइनस 5 है, 7 से डिवाइड करा, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी मान लीजिए k आ रहा है, तो 7 और k की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बाय डिविजिबिलिटी रूल है ये वैसे, तो ये हो जाएगा आपका 7k हो गया, ठीक है, 7k हो गया। x की वैल्यू को यहीं रहने दो, 7k प्लस में मैंने क्या ले लिया 5, क्या ले लिया 5। अब आप k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 कुछ भी रखो, ठीक है, 0 1 2 आपने वैल्यू रखी। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ यहाँ, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, तो 5 हो गई। दूसरा अगर मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, अगर मैं 2 रखती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19। मुझे कितने सॉल्यूशन निकालने थे 3,
तो मेरे ये क्या निकल गए 3 सॉल्यूशन। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x कॉन्ग्रुएंट हो गया 5, 12 और 19, ये किसके लिए है, मोड 21 जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में थी उसके लिए ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, और इनकॉन्ग्रुएंट किसके है, मोड 21 के। इनकॉन्ग्रुएंट किसके है, मोड 21 के। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि सोल्व कॉन्ग्रुएंस 2 2 2x कॉन्ग्रुएंट है 12 मोड 18। सेम आपको इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है कि आपको a गिवन है, ये b है और ये आपके पास क्या है, m है। सेम वही करना है, मुझे क्या लेके आना है, 0। उससे पहले मैं क्या करूंगी, a और m का GCD निकाल लूंगी। am 2 2 2 और ये 18 है, तो इसका जो GCD बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, देखो 6, इससे भी डिवाइड है इसको भी करता है तो 6 बन जाएगा। इन दोनों का GCD जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए 6 अगर आ गया है तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ पर 6 सॉल्यूशन होंगे फॉर दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस। इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए कितने सॉल्यूशन होंगे, 6 सॉल्यूशन। अगर 6 सॉल्यूशन है तो अब हम क्या करेंगे, वही हम 0 करेंगे सबसे पहले। उससे पहले ये देख लीजिए अगर कुछ कटता है तो काट दो। यहाँ 12 था कॉन्ग्रुएंट मोड 18, कुछ कट रहा है, ये 2 से जा रहा है तो ये 2 1 1 x कॉन्ग्रुएंट 2 6 पर गया, ये 2 9 पर गया। अब भी कुछ जा रहा है तो देख लो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लेके आनी है। अब ये तो 9 तो 3 पर ही जाएगा, तो 3 से करके देख लो, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो ये तो आ गया 37x। 3 2 जा 6 आ गया और ये हो गया 3 मोड 3 हो गया। ठीक है, ये हो गई शॉर्ट फॉर्म, इससे छोटी कोई है भी नहीं, बन भी नहीं रही है। ठीक है, यही बनेगी। अब मुझे क्या करना है, ये बन गई मेरी फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस आ गया। अब मुझे सेकंड काम मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ 0 लेके आनी है। अब आपको ये पता है कि आपको 0 तो लेके आनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर लेके आना है जो 3 का तो मल्टीपल हो, पर जब उसको इसमें मैं ऐड करूँ तो वो 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए क्या करें, हम कौन सा नंबर लेके आए कि जो इसको वो करता हो। अगर हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, 37 से करना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 35 ले आऊँ, लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं है। अब आप सोचोगे मैंने 35 क्यों सोचा, मैंने ये सोच लिया कि 35 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो 37 हो जाएगा, जो कि 37 डिवाइड करेगा, लेकिन वो 3 का मल्टीपल तो नहीं है ना, नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 30 तक तो मेरा कोई काम ही नहीं है, तो 30 के बाद 33 करती हूँ, इसमें 2 ऐड तो 35, वो भी डिवाइड नहीं करेगा। फिर 34, इस तरीके से करना है। तो अब मैं ना करते करते मुझे मान लीजिए 33 भी आ लिया, नहीं बनी बात। फिर इस तरीके से अगर मैं लास्ट में आती हूँ 72 पर, वही करके तो देखना पड़ेगा। अगर 72 पर आती हूँ मैं और 72 में ये ऐड करती हूँ, कितना हो गया मेरे पास, ये 74 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 74। अब आप पूछोगे कि आपने इतनी जल्दी 72 पर डायरेक्ट छलांग क्यों लगा दी, मैंने बुक की हेल्प नहीं ली। मैंने क्या किया पता है, मैंने 37, मुझे पता चल गया कि नहीं बन रहा, तो मैंने 37 का 2 जा करके सोचा, 2 7 जा 14, 2 3 जा ये 74। अगर 37 यहाँ है तो 37 की बजाय अगर 74 भी अगर यहाँ बन जाता है दोनों के एडिशन पर, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो मैंने 74 सोचने के लिए मैंने क्या किया कि 72, अगर 72 से देखा मैंने, 72 3 से डिवाइड करता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 72 मैं यहाँ लिख सकती हूँ और उसको इसमें ऐड करूँगी तो 74, जो कि इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा और क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 0। तो मेरी इस तरीके से ये सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। अगर मैं इनको सोल्व करूँ, सोल्व करते हैं अगर हम, सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ रहा है, 37x इज इक्वल टू में ये कितना हो गया, 74 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, मोड 3 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया मेरे पास, मोड 3। अब देखिए इसको अगर मैं इससे काटूं तो ये कितना हो जाएगा, x, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया 2 मोड 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया।
अब उसके बाद हमें क्या करना है, मेरे पास एक कॉन्ग्रुएंस के लिए सॉल्यूशन आ चुका है। अब मुझे निकालने कितने हैं, 6 आया था, मुझे 6 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सेम मैं वही कर सकती हूँ, इसको माइनस को वहाँ x-2 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3k कोई इंटीजर हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं x को यहीं रहने दूं और 2 प्लस में 3k लूं और k की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेनी है आपको k की वैल्यू। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो उससे एक कम तक ही लेंगे। वो क्यों, क्योंकि 0 उसमें इंक्लूड है, तो 6 ही बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जब मैं 0 अगर मैं इसमें रखती हूँ तो मेरा 2, तो एक तो हो गया मेरे पास 2 वाला सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि ये है। अगर मैं 1 रखती हूँ, 1 अगर मैंने रखा तो ये हो जाएगा 5, तो x कॉन्ग्रुएंट कितना हो गया, 5 mod 3 हो गया। ठीक है, सेकंड फिर करते हैं अगर हम अगला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रखती हूँ तो 2 3 जा 6, 6 और 2 8, तो अगला जो है वो मेरा 8 mod 3 हो गया। उससे नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, अब हम 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया, तो 11। ठीक है, और ये हो जाएगा mod 3। उससे अगला कॉन्ग्रुएंट अगर हम करें तो 3 4 जा 12, 12 और 2 14 mod 3। फिर x की अगर फिर से निकालूं तो 5 से, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 और 2 17 mod 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अगर इकट्ठा लिखें तो 5 के लिए, 8 के लिए, 11 के लिए, 14 के लिए, 17 के लिए, ये सब जो है वो 6 कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं और इनकॉन्ग्रुएंट है मोड 18 के। 18 के इनकॉन्ग्रुएंट है और इन सब के क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ 7x कॉन्ग्रुएंट 5 mod 2 5 6। आपको लिस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पहले हम क्या निकाल रहे थे, कॉन्ग्रुएंस निकाल रहे थे, अब हमें इनकॉन्ग्रुएंस कैसे। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट के में क्या दिया, 7x प्रॉपर्टी तरीका वही रहेगा। कभी सोचो भाई अब तो ये तो अलग हो गया, सेम रहेगा, कोई डिफरेंस ही है। a इज इक्वल टू में 7, b इज इक्वल टू में 5 और m इज इक्वल टू में 256। देखो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है ये। ठीक है, ये रूल पीछे है कि n इज इक्वल टू में ये a और b स्मॉलर देन m, तो कौन सा रूल लगता है। ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको बस इसी तरीके से करवाती ताकि फिर ना आपको याद रहे। अगर मैं a m और का GCD की बात करूं तो a जो है वो मेरे पास 7 है और ये 256, तो इसका GCD क्या है, 1 है। तो ये सॉल्यूशन किसके लिए होगा, सिर्फ एक वैल्यू के लिए सॉल्यूशन इसका शो करेगा। ठीक है, और b जो है वो मेरे पास क्या है, 5 है। अगर आपको पता है यहाँ पर m जो है, m इज लार्ज, m क्या है यहाँ पर, लार्ज है, m जो है वो मेरे पास सबसे बड़ा है। अगर ये वाली चीज आ जाती है m इज ए लार्ज, तो मुझे इसको क्या करना है, इसको छोटा करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको छोटा, क्योंकि m लार्ज नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए पीछे हमने किया था, आपको याद भी हो तो हमने वो डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में किया था। क्या करते थे हम, d इज इक्वल टू में एम पी प्लस में a क्यू लगाते थे और फिर सॉल्यूशन को करते जाते थे। कैसे, देखो कैसे करते थे, अभी बता देती हूँ मैं। जैसे कि 7 और 256 है, इसका GCD मेरे पास क्या है, 1 है। तो 1 कब आया, 1 कब आया, जब मैंने 256 इंटू में m कर याद है आपको, यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमने किया था। 256.m प्लस में 7n कर दिया मैंने, प्लस में 7n कर दिया कि 1 कब आता है, 256 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो, प्लस में अगर 7 की मल्टीप्लाई n से करते हैं तो मेरा GCD क्या आता है, 1 आता है। और 256 कब आएगा, 256 कब आएगा, जब मैं 7 में 36 करूंगी और प्लस 4 करूंगी। इसी तरीके से फिर ये 7 कब आएगा, जब मैंने 4
उठाना क्या है, देखो यहाँ से तो 7 उठाना पड़ा था, 7 है, ठीक है, प्लस 4, अब 4 उठा लिया, 4 में क्या करूँ, 4 1 जा 4, प्लस में 3 किया। अब ये 3 वाला यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 आएगा और 3 क्रॉस 1 3 और प्लस 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब ये वाला 1 आएगा, अब पहले तो यहाँ 3 आएगा, अब ये वाला 1 यहाँ आएगा, तो 1 इंटू में 3 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये स्टेप मुझे करने पड़ेंगे, पर इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो लंबा बहुत हो जाएगा। और ये स्टेप आपने किए हुए पीछे जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी ना, उसमें से रिपीट है ये, तो ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये तरीका भी करवाऊंगी, ठीक है। बुक में आपको ये वाला तरीका दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बुक में करवा दिया, ताकि जब भी आप बुक खोल के देखो तो आपको ये ना लगे कि मैडम ये तो कौन सा करा दिया। तो मैं आपको ये वाला तरीका भी कराऊंगी, ये वाला मुझे ईजी लगा, इसी प्रोसीजर से कराऊंगी। पर अब बुक के अकॉर्डिंग ये है, तो मैं ये वाला भी आपको करवा देती हूँ, ये मुझे लंबा लगता है, ठीक है। अब ये आने के बाद हम क्या करते थे, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आए ना, तो आप पीछे फर्स्ट चैप्टर की वो उठा लोगे ना, वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तरीका सेम वही है। देखो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या निकला। अब मेरे पास निकला है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1, अब मुझे सिर्फ वही चीज़ फिर से रिपीट करनी है। ये 1 आ गया ना, अब वही चीज़ रिपीट करनी है। कैसे, 1 आया, 1 किसके बराबर है, ये जो 1 है, ये देखो बेटा, ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये किसके बराबर है, 4 माइनस में 3 इंटू 1 के बराबर है ना। मैं यहाँ से अगर इसको करूँ तो 1 किसके बराबर है, 4 माइनस में 3 इंटू 1 के बराबर, ठीक है। अगर 1 की बात करें, अब यहाँ पर 4 इंटू 1, अब मैं यहाँ से अगर 4 निकालने, यहाँ 4 हो गया, यहाँ क्या मेरे पास 4 हो गया। अब 3 की बात करूँ मैं, यहाँ पर क्या, देखो अब पहले मैंने यहाँ से ऐसे चली, अब मुझे वहाँ से ऐसे जाना, इसीलिए यहीं करा देती ताकि समझ में रहे। अब देखो मैं ऊपर जा रही हूँ इस तरीके से, तो मेरे पास क्या 1, 4 को एज इट इज रहने दो, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस में 4, 7 माइनस में 4 इंटू 1 होगी, ठीक है। हो गया क्लियर, ये हो गया। अगर 1 को यहीं रहने दो, 1 को यहीं रहने दो। अब देखो क्या करेंगे इसके अंदर, अगर मैं इसको अंदर लेके जाती हूँ तो क्या होता है, ये हो जाएगा। इसको इस तरीके से नहीं ले सकते क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 चाहिए, 4 की वैल्यू मुझे ये वाली चीज़ रखनी पड़ेगी, ये वाली रखनी है। तो मुझे इस तरीके से ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना है जो इससे बन जाए। यहाँ 1 था, ये रहा 1। अब मुझे इसकी फॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे 4 को तो देखो, क्योंकि अब जो स्टेप है मुझे 4, अब ऊपर जा रही हूँ ना, तो इस स्टेप में मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ऊपर सोल्व कर रही हूँ, 1 माइनस में 4, ये है 7 माइनस में 4 डॉट 1 इंटू में 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 इज इक्वल टू में 4 की माइनस है यहाँ पर, इसको 4 माइनस अगर 7 ले गई, ठीक है, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया। यहाँ पर ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस में 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू में 2 और ये माइनस का 7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब देखो 1 इज इक्वल टू में 4 की जगह पर क्या लिख सकती हूँ मैं, 256 माइनस में ये वाली चीज़, तो मैं लिख सकती हूँ ना, तो 256 माइनस में 7.36 इंटू में 2 है और माइनस का ये क्या है 7, क्लियर है। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 1 कितना हो जाएगा, ये 256 इंटू में 2, ठीक है, माइनस में 7, फिर 2 से इसकी करूँगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और ये माइनस का 7, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 7 की वैल्यू डायरेक्ट मिल रखनी है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर करवा लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 256 ये हो गया मेरे पास 256.2 माइनस में 7.72 माइनस 7, तो 1 इज इक्वल टू में ये तो हो गया 256 इंटू में 2
माइनस, इसको इसमें से क्या कर देंगे हम, घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे। तो मैं कैसे घटाऊंगी, 7 मान लीजिए आपने बाहर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 7 to 2 -1, माइनस भी बाहर कॉमन ले लिया +1, तो 1 इज इक्वल टू में 256 डॉट 2 माइनस का 7 इंटू में 73, ठीक है, ये आ गया 7 इंटू में 73, तो 1 इज इक्वल टू में 256 डॉट 2 माइनस की जगह प्लस करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 7 डॉट माइनस का 73, ठीक है, प्लस आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से क्यों किया पता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ 5 है, इसलिए मैंने 5 से कर दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, ये 256, अगर 5 2 जा 10 हो गया, प्लस में फिर इसके करेंगे तो 7 माइनस में 5 से 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 365, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग दिस, इसका यूज अगर मैं इसमें कर दूँ, 5 की जगह पर अगर मैं ये स्टेटमेंट रख सकते हैं, मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट वाली, इसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं क्या करूँगी, 7x मैंने कॉन्ग्रुएंट 5 की जगह पर, मेरे पास ये था, पहले मैं लिख देती हूँ स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट थी, इसकी जगह पर ये पुट कर देती हूँ, तो 7x कॉन्ग्रुएंट 256 डॉट 10, और ये हो जाएगा +7 माइनस 365, और ये हो जाएगा आपके पास मोड 256, ये वाली स्टेटमेंट जो वो मेरे पास आ गई, ठीक है। अगर अब हम इसको सोल्व करें, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो क्या बनेगा मेरे पास, 7x माइनस वाले को अगर हम करें 256, ठीक है, ये बी, अगर मैं 256 से 256 को डिवाइड करूंगी तो बेटा ये तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ये 10 है, तो पूरी डिवाइड ही हो रही है एक तरह से, तो ये इसका तो रिमाइंडर 0 आना है। बचा क्या मेरे पास, 7 माइनस का 365, और ये हो जाएगा मोड 256, तो 7x कॉन्ग्रुएंट, 7 से 7 कट रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस का 365, और ये हो जाएगा मोड 256, ठीक है। अगर अब मेरे पास आ गई ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस आ गई, अब मैं यहाँ क्या लेके आऊँगी, 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई नंबर लेना पड़ेगा जो 256 की टेबल का हो, 256 वन जा अगर मैं करती हूँ, मान लीजिए अगर आपने 256 लिखा यहाँ, 256 अगर यहाँ लिखते हो, तो अगर इससे करते हो कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ 256 लिख दिया, और इसमें से जब आप इसको घटाते हो 365 में से, तो ये 15 6 गए 9, 5 5 गए 0 और 1 109 से ये डिवाइड तो नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 512 ले लिया मैंने, ठीक है, मोड 2, ये थोड़ा सा मैंने आपकी बुक में से ही देख लिया बेटा, 512 2 की टेबल में आ रहा है ना, 2 6 12, ठीक है। फिर मैं अगर इसमें से घटाती हूँ 512 में से 365, तो ये हो गया 7, 10 में से 6 गया 4, और ये आ गया 147, ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, मैं इनको सोल्व करती हूँ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सोल्व किया, तो मेरे पास आ गया 147 मोड 256, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अगर मान लीजिए अब आप कहोगे ये नेगेटिव था, मैं यहाँ पर 256 भी ले सकती थी, क्योंकि डिवाइड तो 1 से डिवाइड तो ये भी हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, 1 से डिवाइड तो ये भी हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि फिर नेगेटिव वाला बड़ा हो जाता, क्योंकि माइन इसमें से ये घटेगा, तो नेगेटिव वाला कभी भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया 512 लिया, ठीक है। तो आंसर मेरा ये आ गया। तो यही मेरा कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी को सॉल्व करता है इसी के केस में, ठीक है। ये तो था भाई, थोड़ा सा लेंथी था, मुझे भी थोड़ा सा पजलिंग लगा, लेकिन अगर मैं उसी तरीके से करूँ जैसे हम अब तक करते आए हैं, तो मुझे वो ज़्यादा इजी लगेगा। आपको पता है यहाँ तक तो GCD जो है वो मेरा 1 ही आ रहा है,
इतना प्रोसीजर तो ख़त्म। उसके बाद मुझे क्या लेके आना है, डायरेक्ट ही यहाँ क्या है मेरे पास 7x कॉन्ग्रुएंट है 5 मोड 256 है, तो मुझे डायरेक्ट ही यहाँ पर क्या लेके आना है 0, और ये हो जाएगा 0 लाने के लिए यहाँ पर 256 का टेबल पढ़ूंगी मैं, ठीक है। 256 का टेबल मान लीजिए 512 तक तो हम आ ही गए, 512 करें 256 का, तो अगर उसमें मैं 5 ऐड करूँ तो ये आता है 51, तो क्या ये 7 से डिवाइड है, 7 49 नहीं है डिवाइड, तो नहीं लेंगे इसको। फिर 3 से किया, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। इसमें अगर मैं 5 ऐड करती हूँ ये 3, और फिर 6 और 1 7 7, तो भी ये नहीं डिवाइड हो रहा। फिर मैं क्या करती हूँ, इसको 4 से करती हूँ, तो 4 6 24, 4 5 20, 2 4 दूनी 8 और 1 9 10, 1000 अगर मैं 24 लेती हूँ और 24 में ये 5 ऐड करती हूँ तो 1 0 2 9, क्या ये 7 से भाग करता है, 7 एकम 7, 3 2 7 चौक 28, 12 में से 8 गए 4, ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो मैं क्या लूँगी 1024, और यहाँ लूँगी मोड 256। इन दोनों को अगर सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड को सोल्व करूँ तो ये कितना आ गया 7x कॉन्ग्रुएंट 1029, ये हो गया आपके पास मोड 256, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो x की वैल्यू, x से इसको काट देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 147 मोड 256, ये आंसर है। ये बिल्कुल ईजी था, इस तरीके से कर लेना, अगर आपको कर दोनों तरीके से सकते हो, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ 2.3 एक्सरसाइज। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू इट। बाय बाय।